लिटनर और मुनरो, ये वो दो अंग्रेज थे जो भारत में सर्वे करवाते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में 100% लिटरेसी रेट है और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में 99.2% लिटरेसी रेट है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि भारत की असली ताकत भारत के एजुकेशन सिस्टम में है, जिसके बाद वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं कि किस तरीके से हजारों साल पुरानी शिक्षा प्रणाली को तोड़ा जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि देश नहीं, पूरी दुनिया का सबसे डाइवर्स, सबसे एंशिएंट और सबसे मजबूत एजुकेशन सिस्टम किसी षड्यंत्रकारी की मार झेल रहा हो। इससे पहले भी मुगल आक्रमणकारियों ने हिंदू मंदिरों के साथ साथ हिंदुओं के, सनातनियों के गुरुकुलों को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत था कि जिसने हमें योगीराज श्री कृष्ण दिए, भगवान श्री राम दिए, वो उस तलवार के वार को सह गया था। तो अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था कि ये तलवार की मार तो झेल जाएगा। इसके बाद साल 1800 में अंग्रेज एक सर्वे करवाते हैं और जिस सर्वे में वो बताते हैं कि अकेले बंगाल में 1 लाख से ज्यादा गुरुकुल हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस समय पूरे भारत में लगभग 7 लाख गुरुकुल थे। अगर किसी गांव में 100 लोग भी रहते थे, 100 की पॉपुलेशन भी होती थी, तो उस गांव में भी एक गुरुकुल जरूर होता था। और हायर स्टडीज के लिए नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज होती थी, जहां पर दूसरे देशों से भी आकर बच्चे पढ़ते थे, लोग शिक्षा लेते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिससे उस समय सरकार को, मतलब कि राजा को, कोई मतलब नहीं होता था और वो इन्हें चलाने के लिए कई बार दान दक्षिणा जरूर देते थे। इन्हें गुरुकुल इसलिए कहा जाता था कि गुरु, मतलब जो टीचर था, वो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह रखता था, इसीलिए इसे गुरु का कुल कहा जाता था, कि मतलब कि गुरु का परिवार। और यहाँ पर म्यूजिक, डांस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रिलीजन, मिलिट्री, डिफेंस से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक पढ़ाई जाती थी। आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाएं आती थी। ये वही 64 कलाएं हैं जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी, मतलब कि भारत के गुरुकुलों में 64 सब्जेक्ट, 64 सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर उन्हें देश पर राज करना है तो उन्हें इस शिक्षा प्रणाली को खत्म करना होगा। साल 1820 आते आते वो गुरुकुलों में मिलने वाली सभी ग्रांट को, सभी दान को बंद कर देते हैं और वो पाबंदी लगा देते हैं गुरुकुलों में किसी भी दान को देने के लिए। साथ ही जहां एक तरफ अंग्रेज किसान को, व्यापारी को खत्म कर रहे थे और देश को कॉलोनाइज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो गुरुकुलों को भी खत्म करने लगे थे। और दूसरी तरफ से वो बंगाल से वो शुरुआत करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की। और जहां एक तरफ जब हम गुरुकुलों के खत्म होने की बात करते हैं तो नाम आता है मैकॉले का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैकॉले से भी एक बड़ा शैतान था, एक बड़ा मिशनरी था, अलेक्जेंडर डफ। हमने उस पर डिटेल में बात की। आप उस पिन कमेंट में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। या मैं कहूँ आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत भारत की इस शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया गया। साथ ही जब ये पॉलिसीज बनाई गई तो अंग्रेजों ने अब तय कर लिया था कि ऊपर की जो एलिट क्लास है उसे हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करवाएंगे और वो धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, मतलब आम लोगों तक चली जाएगी। जहां एक तरफ किसानी और व्यापार खत्म हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर आम लोग अब अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़वाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे गुरुकुल खत्म होने लग जाते हैं और अंग्रेजों के बनाए गए इंग्लिश मीडियम स्कूल ऊपर उठने लग जाते हैं और उनकी ब्रांचेस पूरे भारत में खुलने लग जाती हैं। ये वो समय था जब देश के लोग एक मजबूत इकोनॉमी से सिर्फ नौकरी पेशा, या मैं कहूँ नौकर बनने के लिए आकर्षित हो रहे थे। महात्मा गांधी 1931 में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, द ब्यूटीफुल एंड ग्रेट ट्री ऑफ एजुकेशन हैज बीन वैनिश्ड and cut down by Britishers, and now the Indians are more illiterate than they were 100 years ago। ये मैं कोट कर रहा हूँ महात्मा गांधी को, जब उन्होंने 1931 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था। वैसे तो देश में 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है, अंग्रेज चले जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकारें थी या वर्तमान की सरकार तक भी कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं आता जो गुरुकुलों को दोबारा से स्थापित करने के ऊपर ध्यान दे और दोबारा से भारत की इस एंशिएंट, या मैं कहूँ दुनिया के इस सबसे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की तरफ ध्यान दे। इसमें जितनी जिम्मेदार सरकार है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार हम हैं, मैं और आप हैं, क्योंकि हमने भी किन गलतियों की वजह से ये
हजारों साल पुराना एजुकेशन सिस्टम खत्म हुआ, उन पर ध्यान न देते हुए या उन गलतियों को ठीक न करते हुए आज भी हम उसी रेस में दौड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका समाधान क्या है? क्या गुरुकुल में पढ़ने से नौकरी मिलती है? नहीं। क्या गुरुकुल में पढ़ने से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं। लेकिन मैं आपको ऐसा बता दूं कि आज ऐसे गुरुकुल हैं जिन्होंने एक बीच का रास्ता ढूंढ लिया है और वो आपके बच्चे को IAS, IPS या जो भी आप कहें, डॉक्टर, इंजीनियर बनवा सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके बच्चों को संस्कार भी देंगे। गुरुकुल चोटीपुरा ये एक ऐसा गुरुकुल है उत्तर प्रदेश में जो बहनों के लिए है, और इस गुरुकुल से निकलकर आज बहन बेटियां UPSC क्लियर कर रही हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, और लगातार समाज की हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो अधिकारी बन रही है। गुरुकुल विश्वारा रुड़की जो जिला रोहतक में है, हरियाणा में है, और जिसके संस्थापक आचार्य सुकामा जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था फरवरी 2023 में। हम में से कितने लोगों को इस गुरुकुल के बारे में पता है जो कन्याओं को एक शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है? स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल, जिसे आचार्य सोमदेव आर्य जी चलाते हैं, जो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। आचार्य प्रशांत जी जो गुरुकुल चलाते हैं अलवर में, जो बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देता है। ये वो गुरुकुल है, और ये लिस्ट लंबी है, लाडोत गुरुकुल जिला रोहतक में। ये वो गुरुकुल है जो आपके बच्चों को संस्कार देते हुए जो आप उन्हें चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS अधिकारी, वो बना सकते हैं। लेकिन कमी हम सिर्फ सरकार में ढूंढते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे दिल का टुकड़ा कुछ दूर हमसे चला जाए और वो गुरुकुल में कठिन जीवन जिए कुछ समय के लिए, जो उसे जीना चाहिए, जो हमारे महापुरुषों ने जिया है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे कि भगवान श्री राम ने। हम चाहते हैं कि वो डे बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, सुबह जाए और शाम दोपहर को वापस आ जाए, उसके बाद वो हमारे पास ही रहे। हम नहीं चाहते कि वो हमसे दूर रहे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को तपस्वी, अगर आप अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं, तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आपसे कोई त्याग तप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे को IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनाना है, आप उसे बनाइए, लेकिन उसके साथ इन गुरुकुलों में रखकर उसे संस्कार जरूर दीजिए, वरना बंद कीजिए। ये सरकारों के नाम पर थोपना या सरकार को जिम्मेदार ठहराना कि सरकार ने गुरुकुलों को या अंग्रेजों ने गुरुकुलों को बंद कर दिया, क्योंकि आज भी ऐसे गुरुकुल हैं जो आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि क्या आप तैयार हैं कि आपके बच्चों को संस्कार मिले। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।